हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश पोएम अमेंडा की पोएम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम चैप्टर एंड में जो हमें थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? अब आपको क्या लगता है अमेंडा कितने साल की होगी और ये बात आपको कहाँ से पता चलती है? तो अमेंडा इज़ अबाउट 11 to 13 ईयर ओल्ड। तो अमेंडा जो है 11 to 13 ईयर ओल्ड की होंगी, क्योंकि वो इतनी भी ओल्ड नहीं होंगी कि वो अपने देखभाल जो है वो खुद नहीं कर सकती हैं, टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। इतनी भी यंग नहीं होगी कि वो इग्नोर कर सके कि वो अपने रूम को क्लीन करना, जैसे उसकी मदर जो है उन्हें टोकती रहती थी कि अपने रूम को क्लीन करो, ये करो, वो करो। तो हमने ऐसा अंदाज़ा लगा दिया कि वो 11 to 13 ईयर ओल्ड होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अब आपको क्या लगता है उससे कौन बात कर रहा है? ये जो सब इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो सब एडवाइजेस दी जा रही है कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे कर रहा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो वो कौन होगा? ऑफ कोर्स बच्चों के साथ कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं, फादर या मदर्स। नॉर्मली मदर करती हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है मदर उनसे बात कर रही है। द पर्सन स्पीकिंग टू अमेंडा इन द पोएम इज द पेरेंट, दैट प्रोबेबली हर मदर, हु इज कॉन्स्टेंटली एडवाइजिंग हर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर द स्ट्रेंजर 2, 4, 6 गिवन इन द पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है कि डिफरेंसेस शो करना, ठीक है, इसीलिए पैरेंथीज यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसमें पैरेंथीज का हम एग्जांपल ले कि स्ट्रेंजर 2, 4 और 6 में जो हमें दे रखा है कि वो इनर थॉट्स बता रखे हैं अमेंडा की कि वो उस टाइम पर क्या सोच रही है, तो ये हमें पैरेंथीसिस बोला गया है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर 2, 4 and 6 are given in the parentheses as they show the inner thoughts of the Amanda when she received the instructions from her mother. तो फर्स्ट स्टेंजा हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, तो इसमें क्या बोला गया है? उनकी मदर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। और जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स है वो एज अ ब्रैकेट में दे रखा है कि वो इनर थॉट्स है अमेंडा की कि वो उस समय पे क्या सोच रही है, ठीक है। द स्कोल्डिंग बाय द अमेंडा मदर एंड द अमेंडा's रिएक्शंस आर केप्ट सेपरेटली। तो दोनों के रिएक्शंस जो हैं, जो अमेंडा की मदर स्कोल्ड कर रही हैं वो सब चीज़, और अमेंडा के रिएक्शन, दोनों को सेपरेट किया जा रहा है पैरेंथीज का यूज़ करके, ठीक है। पैरेंथीज इज यूज टू शो द डिफरेंसेस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर इन द स्ट्रेंजर 2, 4 and 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्ट्रेंजर 1st, 3rd, 5th and 7th? तो देखो, 2nd, 4th और 6th स्ट्रेंजर की हमने बात करी कि स्पीकर कौन है? अमेंडा है। इनर थॉट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड के। डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग? ऑफ कोर्स वो जो है लिसन नहीं कर रही है। अमेंडा क्या है? वो अपने मदर के इंस्ट्रक्शंस को सुन नहीं रही है, वो अपने ही थॉट्स में गुम है। तो ये दोनों चीज़ आपको इसमें लिखनी है। इन स्टेंजा 2, 4 and 6 द स्पीकर इज द चाइल्ड अमेंडा। नो, शी इज नॉट लिसनिंग टू हर मदर। हु इज द स्पीकर इन द 1st, 3rd and 5th? शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड डज नॉट लिसन टू वट इज बींग सेड टू हर, ठीक है। तो आपको ये पूरा लिखना है इसके अंदर। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती? अब इनर थॉट्स में हमें बताया गया ना कि वो सबसे पहले क्या सोच रही है? मरमेड के बारे में सोच रही है। वो मरमेड है, ठीक है, एक ग्रीन कलर की है, एमरेंट सी है, ठीक है। वो उसमें क्या कर रही है? ड्रिफ्ट कर रही हैं स्लोली स्लोली, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही रिलैक्स्ड है वो ग्रीन सी में, वहाँ पे आराम से स्लोली स्लोली वो वहाँ पे मूव कर रही हैं। तो अमेंडा जब अगर मरमेड होती तो वहाँ पे वो ऐसे करती। ओके, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इज अमेंडा एन ऑर्फन? ऑर्फन का मतलब होता है जिन बच्चों के मदर पेरेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। वाई डज शी से सो? उसने ये चीज़ क्यों कही थी? ऑर्फन क्यों कही थी? ऑफकोर्स वो ऑर्फन नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया था? उसने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि वो बिल्कुल अकेली है, वो स्ट्रीट में घूम रही है, वो पूरे फ्रीडम के साथ वो स्ट्रीट में घूम रही है, कोई भी नहीं है उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला, टोकने वाला, ठीक है। और वो बेयर फुट है, मतलब कि उसके पैर बिल्कुल, मतलब उसके पैरों में कुछ भी नहीं है, कोई शूज़ वगैरह नहीं पहन रखे हैं। और वहाँ पे
बिल्कुल साइलेंस है, कोई भी नहीं है, और फ्रीडम उसको बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है। Amanda is not an orphan. She only imagines herself to be so because she feels that if she would have been an orphan, she would have had the freedom to roam the streets, leaving behind a soft impression of the barefoot. मतलब कि सॉफ्ट इंप्रेशन का मतलब हो गया कि रेत पर अपने आराम आराम से वो चल रही होती। इन सच अ सिचुएशन शी फाइंड द साइलेंस टू बी गोल्डन एंड द फ्रीडम टू बी स्वीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रुपेंजल? वाई डज शी वेंट वॉन्ट टू बी अ रुपेंजल? अब रुपेंजल की आपको स्टोरी बतानी है शॉर्ट में, और वो रुपेंजल क्यों बनना चाहती थी वो भी आपको इसमें बताना है। सबसे पहले रुपेंजल की बात कर लेते हैं। शी वॉन्ट टू बी रुपेंजल बिकॉज शी वॉन्ट टू लिव अलोन, क्योंकि वो अकेला रहना चाहती थी। रुपेंजल जो है वो एक टॉल टावर में रहती थी, उसके लॉन्ग और ब्यूटीफुल हेयर्स थे, और वो कैप्चर मतलब वहाँ पे क्यों रहती थी, एक ईवल विच की वजह से रहती थी, उसने वहाँ पे उसे बंद कर रखा था। वो केम अप द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर्स, और वो विच कैसे ऊपर आती थी, अपने उसके जो रुपेंजल के जो लॉन्ग हेयर्स थे उस पर चढ़ के जाती थी वो। द गर्ल ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अलोन इन द टावर, अकेले रहना चाहती थी वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है जिसकी वो केयर कर सके। टावर में वो रहना चाहती थी बिल्कुल साइलेंस के साथ, पीसफुल के साथ, ठीक है। और उसने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो अपने हेयर्स को कभी भी नीचे नहीं गिराएगी, किसी को भी ऊपर आने नहीं देगी, वो बहुत ही आराम से पीसफुली वो वहाँ पे रहेगी उस टावर में, ठीक है। तो ये रुपेंजल की स्टोरी थी। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो रुपेंजल क्यों बनना चाहती थी, मैं शायद यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बिकॉज शी वॉन्ट टू लिव अलोन, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रहना चाहती थी। जैसे स्टार्टिंग में लाइन में लिखना था, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, ठीक है। 8. What does the girls aims for? What does this poem tell you about Amanda? अब आपको बताना है, क्योंकि उसको ना परफेक्ट फ्रीडम चाहिए थी अपनी लाइफ में। स्कूल गोइंग टीनेजर गर्ल थी वो, उसको पूरी फ्रीडम एक्सपेक्टेशन थी उसको, ठीक है। उसको नेगेट और कोई कंट्रोल करे पेरेंट्स वगैरह, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं थी, इसीलिए वो फ्री रहती थी, अपनी लाइफ को अपनी वे में जो है बिताना चाहती थी। तो ये आपको सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है। Amanda aimed for the perfect freedom in her life, where she imagined escaping the expectations required for the school-going teenager girl. Amanda is an acquisitive girl who does not like to be constantly nagged and controlled by her parents. She wished to set free and discover life in her own way. Okay, 9th देखते हैं. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? तो लास्ट टेंजा की बात की गई है, तो लास्ट टेंजा में क्या है कि वो सिर्फ फ्रीडम चाहती है कि कोई भी उसको ओपिनियंस वगैरह ना दे, उसको डिस्टर्ब ना करे, उस किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करना चाहती है, वो अपनी लाइफ को खुद डिस्कवर करना चाहती, यही चीज़ लास्ट टेंजा में बताई गई है, ठीक है। अमेंडा डज नॉट सीम्स टू बी मूडी एंड सैकलिंग एंड शी ओनली लॉन्ग फॉर द फ्रीडम, because she has her own opinions and the ways of discovering life which is different from the opinion of her parents, who constantly wants Amanda to listen and follow her advice. और वहाँ उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि अमेंडा जो है उनकी बात सुने, उनकी एडवाइस को फॉलो करे, वो ये चीज़ चाहते थे। और अमेंडा जो है वो अपनी ओपिनियंस वगैरह, फ्रीडम जो चाहती थी, उसके खुद के ओपिनियंस हैं, वो खुद को लाइफ डिस्कवर करना चाहती थी खुद, तो ये सब वो अमेंडा चाहती थी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं पोएम के, एक बार आपको पोएम की स्टोरी पता हो तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल भी पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. Bye bye.